हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलराम शर्मा। मैं आपका अपने ऑफिशियल BR शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, हम बात करेंगे उसी टॉपिक पर कि हम अपनी हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, हम कैसे अपने हाथ सेट करें कीबोर्ड पर, और हम कितने दिनों में हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। और अगर हमारा हाथ सेट हो चुका है तो हमारी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है। तो हम बात करते हैं इन टॉपिकों पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपने थंबनेल पर बताया गया है, हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपनी जैसे हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, हम कितने दिनों में सीख सकते हैं जल्द से जल्द। जैसा कि अभी UP ASI की टाइपिंग 18 तारीख से होने वाली है, 18 अक्टूबर से जल्दी इसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। अभी 15 दिन बाकी रह गए हैं, करीबन ये समझो आपसे करीबन 15 दिन बाकी है। और UP बाबू की भर्ती भी है, जिसमें आपका जल्द से जल्द टाइपिंग होगी। जैसी होगी, अब के शायद 26/11 से बता रहे हैं, उसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से टाइपिंग हो जाएगी 26/11 तक। ठीक है, तो हम अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, UP कंप्यूटर ऑपरेटर वालों की जो ASI हैं, UP ASI मिनिस्ट्रियल और अकाउंटेंट हैं, और तुम्हारे जो हैं ASI कॉन्फिडेंशियल, तो क्या है कि वो वैकेंसी फिल नहीं होती पहले, जब फिल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसमें एक तो क्वालिफिकेशन इतनी हाई मांगी जाती है। ग्रेजुएशन प्लस 28 एज तक बाउंडेशन कर दिया जाता है, प्लस स्टेनो तो मिलते ही हैं लड़के, देखो शायद अब मिल जाए तो। और अकाउंटेंट की भी पोस्ट खाली जाती है। तो अगर जो अकाउंटेंट की लड़के हैं, अकाउंटेंट बैकग्राउंड बी कॉम जिनका बैकग्राउंड है और यह स्टेनो आती है इनको, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। तो आप जल्दी से जल्दी आप हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। मैंने जैसे सीखी थी वैसे उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आप कितने 15 दिन में मैंने सीखी थी भाई। एक्चुअली में क्या है, हिंदी टाइपिंग मैं भी आपकी तरह सोचता कि हिंदी टाइपिंग कभी कर ही नहीं पाऊंगा, या एक तरीक़ा से स्टार्टिंग करें तो इंग्लिश टाइपिंग भी पहले नहीं आती थी। लेकिन जब बंदे साथ के करते हैं तो दिखता है यार ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। बोरिंग सब्जेक्ट है ये धीरे धीरे, लेकिन हम अपने बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे अपना इंटरेस्ट बनाएं तो थोड़ा ये देखना पड़ता है। और मैं बताता हूँ, अपनी शेयर करता हूँ, मैंने अपनी हिंदी टाइपिंग कैसे 15 दिनों में क्रैक की थी। तो बात करते हैं UP पुलिस 2013 की, जिसमें UP कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी 2013 में। तो उस टाइम मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया था, तो एग्जाम क्रैक हो गया। और उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिया गया था, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद सब जगह ऑप्शन दे दिया जाता है बाद में कि आप हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर लो, और इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि शायद एक ही टाइपिंग होगी, तो हम इंग्लिश किए तो इंग्लिश की कर लेंगे। इंग्लिश की स्पीड मेरी अच्छी थी, 40-45 वर्ड से ऊपर निकलती थी। इंग्लिश की 40 मांगी गई थी। अब बात करते हैं कि हुआ क्या, जब थोड़ा सा डाउट लगा, मैंने यार हिंदी इंग्लिश दोनों तो टाइपिंग न मांगी जाए, तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, UP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे ही कुछ नाम से ग्रुप था फेसबुक पर। तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। तो हमारी स्टार्टिंग हुई थी शायद टाइपिंग फर्स्ट बैच नवंबर के 22 या 21 तारीख से स्टार्ट हुआ था। मेरी 6 दिसंबर को टाइपिंग थी। तो 22 तारीख को ग्रुप में मैसेज आया, किसी ने पोस्ट डाला भाई कि वहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों मांग रहे हैं, और इंग्लिश तो है ही 40 वर्ड, हिंदी की मांगी गई थी 30 वर्ड पर मिनट। और पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में मांगी गई थी भाई। तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या होता था पता ही नहीं था किसी को, कैसे क्या है। लेकिन मैंने भी देखा यार, जब पूरी जांच की, पूरा नोटिफिकेशन देखा तो उसमें लिखा गया था इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड कैसे, मतलब हम कंप्यूटर में कर सकते हैं सेट, और हम इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखा तो लगा यार कि वाकई में, जब हम लोगों को नहीं पता, पहले ही दिन ही बताया गया लड़का कि कोई पास नहीं हुआ। उस दिन बताया था कि जैसे फर्स्ट बैच में कोई पास लड़का हुआ ही नहीं था। तो मेरे पास बाकी बच्चे 15 दिन से कम ही थे, यानी कि 14 या 13 दिन बचे थे मेरे ख्याल से। तो मैंने सोचा यार एक बार देखते हैं, ट्राई तो करके हम कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एक लालच था, आदमी कौन नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब मिले। वो भी अच्छी एज थी मेरी, 20.5 की एज थी। तो मैंने कहा यार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हो सके शायद मेरी किस्मत खुल जाए। तो मैंने अपना हिंदी का सेटअप बनाया, मैं चलो टाइपिंग करके कैसे भी निकाल दूँ, अगर हो जाती है तो कोशिश करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड अपना डिफ़ॉल्ट में कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। होता है उसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, कंट्रोल पैनल में जाके, और जो तुम्हारी लैंग्वेज रीजनल होती है वहाँ से चेंज हो जाता है इसमें कीबोर्ड लेआउट।
सबसे लेकिन ये चीज़ थी, कुर्ती थे वो, और इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट इतना आसान है भाई साहब कि आप जल्द से जल्द टाइपिंग सीख सकते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ स्वर रहते हैं, एक तरफ व्यंजन रहते हैं, तो ये इतना मतलब फ्लो इतना बढ़िया था कि आराम से हमें ऑलरेडी पहले से वर्डमाला आती है, तो हम सीधा बस याद करना था कौन सा वर्ड किस उंगली पर है, बाकी का कोई दिक्कत ही नहीं थी टाइपिंग करने के लिए। तो ये तो और आसान लगी मैंने, यार ये तो हम 12 दिन में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, पहले स्टार्ट में अपने पहले हाथ सेट किए, जैसे हम करते हैं ASDF और ऊपर QRT, तो उससे सबसे मैंने सोचा चलो हिंदी का उसी तरह करते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं। मैंने एक वो बना लिया टारगेट, क्योंकि मतलब सॉफ्टवेयर तो था नहीं उस टाइम। मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे 15 दिन में 50,000 वर्ड टाइप करने हैं। 50,000 वर्ड टाइप का लक्ष्य बना लिया था मैंने कि 50,000 वर्ड टाइप करते हैं। ऑफिस वर्ड खोला, उसमें अपनी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड डाला, लेआउट सेलेक्ट किया, उसके बाद 2 घंटे का पर डे, सुबह 2 घंटे, दिन में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, यानी 6 घंटे टाइपिंग की करनी थी मेरे को। टाइम कम था, मैंने सोचा यार जल्दी से जल्दी हो जाए, ज़्यादा बेटर है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है तो, क्योंकि लड़के मिल ही नहीं रहे थे वैकेंसी। बाकी में बाद में फाइनलिस्ट आई थी तो 600 लड़के सेलेक्ट हुए थे 25-30 लड़कों में से। वो टाइपिंग तो मैंने क्वालिफाई कर ली थी, लेकिन डॉक्यूमेंट के चक्कर से मुझे बाहर कर दिया गया। अब मेरी किस्मत खराब निकली, क्या करें। ऐसे ही इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैंने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया था, तो उस टाइम वो मन नहीं किया। लेकिन अभी इसकी आई थी ASI और कॉन्फिडेंशियल, इसकी आई थी क्या नाम है, इंडस्ट्रियल वाली, उसमें MOM को बाकायदा मान किया गया कि MOM भी मानना है, 1 साल वाले डिप्लोमा सब मानना है। लेकिन अब क्या करें, किस्मत ऐसी है तो क्या करें, उस टाइम नहीं हुआ। अब 12 कोशिश की तो अंडर एज हो गए, ओवरेज हो गए, सॉरी ओवरेज हो गए, अब अप्लाई नहीं कर पाए। तो जब मैंने देखा कि उसमें यार टाइपिंग हिंदी की कैसे की जाए, तो 3-3 घंटे का समय देके 2-2 घंटे का टाइमिंग देके मैंने 3 घंटे का 3 दिन में 3 बार टाइपिंग का टारगेट किया। सबसे पहले बात चीज़ है, अगर हम ध्यान करें तो पहले जैसे इंग्लिश की टाइपिंग सिखाई थी, उसी तर्ज पे मैंने हिंदी की टाइपिंग को अपना फॉर्मेट बनाया। जैसे ASDF लिखते हैं तो मैंने उसी उंगलियों पे, तो जैसे फिंगर होती है इन पे तीनों पे, ये तीनों 4 उंगलियों पे ASDF इस तरह पे इस तरह मैंने उनका स्वर याद किया पहले। ये तो हो गया तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल होता है तुम्हारा, ठीक है। देखो उंगली हमें सेट करनी है तो कैसे करनी है, उंगली सेट होना जरूरी है। सबसे पहले हाथ सेट करना जरूरी होता है कंप्यूटर पे, कि हम कीबोर्ड पे हाथ सेट कैसे कर सकते हैं। आपका अगर हाथ सेट है, अगर पहले स्प्रे ना माने, सिर्फ हाथ सेट करें, 8-10 दिन तो आप हाथ सेट करने में लगाओ, पूरी जो भी है अपने वर्ड पे उंगलियों पे कीबोर्ड की उसको वो करो कोशिश के अपनी जो कीबोर्ड पे प्रेस करें तो उस बटन पे हमारा दिमाग सीधा अट्रैक्ट हो, कौन सी हम प्रेस कर रहे थे तुरंत उसके दिमाग में जाए। तो जैसे हम ये करते हैं ASDF, और इंग्लिश में ये तो करते हैं ना LKJ सेमीकोलन LKJ, तो इस तरीक़ा से होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसी तरीक़ा से मैंने पहले हिंदी का जो भी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड था, पहले हिंदी का ये सीखा 3-4 उंगलियों पर। फिर साथ में क्या करते हैं, हम वर्टिकल भी करते हैं। इंग्लिश की अगर स्टार्टअप कर रहे हो आप, तो इंग्लिश में भी आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करने के बाद वर्टिकल भी प्रैक्टिस कर लिया करो, बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारी जो कीबोर्ड का शेप है ना, वो सीधा ना होकर थोड़ा ऊपर से आके ये थोड़ा सगरा हो गया, ऊपर थोड़ा अलग है नीचे, यानी कि बटन जैसे सीधी सीधी होती है तो सीधी सीधी होती है, थोड़ा घुमाव होता है, पहले इधर आएगी फिर इधर आएगी फिर इधर आएगी, हाथ सेट करना पड़ता है। हम जब दबाते हैं नीचे तो दूसरी उंगली दब जाती है, दूसरी बटन दब जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्टिकल करके, सॉरी हॉरिजॉन्टल करके, हॉरिजॉन्टल जैसे हो गया ASDF, यानी कि सीधा सीधी उंगली जा रही है, सीधा सीधा ASDF। और वर्टिकल हो गया जैसे ऊपर करते हैं ना, ऊपर आता है QWERT, तो वर्टिकल में जैसे Q इसका आ रहा है, A इसका हो गया, और नीचे आता है तुम्हारा Z, ठीक है, नीचे Z, तो QAZ, यानी कि वर्टिकल भी हमें हाथ सेट करना है QAJ। और जैसे ASDF तो करना है, पहले हॉरिजॉन्टल सेट करना है, फिर वर्टिकल भी सेट करना है। चारों जो भी उंगली है, हमें जो भी फिंगर है सारे कीबोर्ड पर सेट कर लेनी है कि हमारा जैसी है तुरंत वर्ड टाइप कर दें। पहले बिल्कुल भी वर्ड कोशिश ना करें कि आप सीधी टाइपिंग ना करें, सीधे पहले हाथ सेट कोशिश करें। तो उसमें क्या होता है कि आप सीधे, मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल सीधे करना है, ASDF LKJ, ऐसी हिंदी को सेट करना है। जो भी मैं तो इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, जो भी तुम कुर्ती पे कर रहे हो, मंगल पे कर रहे हो, पहले कोशिश करो आप हॉरिजॉन्टल करने की, उसके बाद करो वर्टिकल। वर्टिकल समझ रहे हो ना, जैसे Q आता है QWERT, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन Q ऊपर वाला, अपर लो, नीचे मिडल वाला जो होता है उसमें आ गया A, और नीचे आता है Z, तो ये वर्टिकल हो गया। QAZ ये वर्टिकल हो गया, QAG, ठीक है। इस तरीके से आपको कीबोर्ड सेट हाथ
सेट करना है अपने हाथ में। और ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे करें, आपको बोरिंग लगती है तो आप 15-20 मिनट करके छोड़ दें, लेकिन करते रहें कंटिन्यूस, यानी कि दिन में 3-4 टाइम देते हो तो 5-6 बार टाइम दे दिया करो। सिस्टम है घर पे तो अच्छी बात है, आपको जब भी टाइपिंग करो तो टाइमिंग ज़्यादा दो। अगर कंप्यूटर पे नहीं है तो इसका तरीका ये है, आप जब भी कहीं बैठ रहे हैं, फ्री हो, जैसे भी जिस सिचुएशन में हो, आप उसको दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे आप कहीं खड़े हैं या बैठे हैं तो वैसे ही याद करो ASDF, और इस पर क्या आता है सेमीकोलन L, ये सेमीकोलन LKJ। इस तरीक़ा से आपको हाथ साइड दिमाग में रखनी है, ये चीज़ हमेशा बस करते रहो, दिमाग को सुस्त रहो, किसी से बोलो मत, ये बता रहा था। अब जब भी खड़े हो तो ASDF और इधर सेमीकोलन LKJ ऐसे करके याद करनी है जो भी है। और दूसरा, जैसे ये कंप्लीट हो जाए, आपके 8-10 दे दी जाए, तो फिर आपको करना है वर्टिकल QAZ, जो भी हिंदी में है, आपका जो भी आता है हिंदी में, ऊपर से नीचे, और वो तो है ही तुम्हारे। एक तरीके से कह सकते हैं, आपको पहले मिडिल रो करनी है, ऊपर टॉप रो, नीचे बॉटम रो, इस तरीके से आपको पूरी हाथ सेट कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ आप पहले हाथ सेट कीजिए, उसके बाद टाइपिंग करें। हाथ सेट होने के बाद आपको 8-10 मिनट, जैसे थोड़े लगा कि हाँ हाथ सेट हो गया, 15-20 मिनट हो जाए आपको। ये कुर्ती देव वालों के लिए है, आप कुर्ती देव, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन में तो नहीं हो पाएगी। कुर्ती देव का फ्लो अलग है, उसमें क्या होता है कि उसमें सीरियस बात नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो इस चक्कर से हमें नहीं होता। लेकिन इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को भाई मैंने 15 दिन में कर दिया था, ये इतना पक्का है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड वाले जल्दी कर सकते हैं, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं आप। UPSI आराम से कर सकते हैं 15 दिन में, अगर चाहो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कुर्ती तो जो भी है, जैसे कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और इनस्क्रिप्ट मंगल यूपी पे आगे तो यूपी बाद में देखो कौन सा क्या होता है, टाइपिंग पता नहीं। अब देखो क्या देते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है यूपी बाबू में तुम्हारा मंगल फंड मिलेगा, क्योंकि कुर्ती देव ऑनलाइन हमारा काम नहीं करता है, ऑनलाइन का वो टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो यूपी बोर्ड का जो काम रहता है जाता है, वो बोर्ड पे भी साइड पे भी दिखाना होता है, रेंट देना है, ऐसी चीज़ होती है। तो उसमें क्या करना होगा हमें कि हमें मंगल पे ही करना पड़ेगा, मंगल पे हो सके चॉइस मिले। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो है, आप अगर इंग्लिश टाइपिंग पहले सीख चुके हैं उनके लिए बेनिफिट है कि हिंदी हम जल्दी सीख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती, बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं की, तो हिंदी को सबसे पहले ना सीखें। उसमें दिक्कत है कि आपको हिंदी के वर्ड आपको 52 सेट करने होते हैं, जो कि बहुत टाइम लगता है, और हम छोड़ देते हैं, भाई मेरे से बस की बात नहीं है, हम उसको टाइपिंग को छोड़ देते हैं। इंग्लिश में 26 छोड़ते हैं और आराम से जल्दी से हम टाइपिंग करना सीख सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पे आप सेट करें, इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी निकल जाए, तो गारंटेड बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी की आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। 15-20 दिन में आराम से इनस्क्रिप्ट कीवर्ड को सीख सकते हो आराम से 15 दिन के अंदर। लेकिन अलग उसकी बात करें मंगल फॉन्ट की या कुर्ती देव की, उसमें तो भाई टाइम लगता है, उसमें तो आराम से थोड़ा टाइम लगता है, जितना भी जो भी जैसे लेके मैं, लेकिन अपना शेयर करूँ, मैंने इनस्क्रिप्ट कीवर्ड को ओनली 15 दिन में कर लिया था कवर। मैंने 15 दिन में 35 वर्ड पर मिनट निकाली थी भाई साहब इनस्क्रिप्ट कीवर्ड लेआउट में, ओनली 15 डेज। लेकिन टाइमिंग थी बाकायदा, मैंने किस फॉर्म में थी मैं बता देता हूँ। सिर्फ 2-4 दिन तो अपने पहले हाथ सेट किया, जैसे हम इंग्लिश का करते हैं, जैसे इंग्लिश का ASDF है और सेमीकोलन LKJ है, उसी तरीक़ा से हमारा हिंदी में जो भी वर्ड होते हैं उनको पहले मिडिल रो मैंने क्लियर किया, उसके बाद टॉप रो क्लियर किया, उसके बाद नीचे बॉटम रो क्लियर किया। ठीक है, हमें पहले रो तीनों क्लियर करने होते हैं, जैसे इंग्लिश के करते हैं उसी तरीक़ा से हिंदी में जो भी वर्ड आ रहे हैं वो तुम्हें कीबोर्ड पे आनी चाहिए हिंदी के हमें, क्योंकि हाथ पहले ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। दूसरी बात, इंग्लिश की भी टाइपिंग करो या हिंदी की, हमें सबसे पहले वर्टिकल भी हमें करना है। वर्टिकल समझो, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया तुम्हारा ASDF, यानी कि सीधा सीधा बॉटम रो है या टॉप रो है जो सीधा 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 लिख रहा है, यानी कि ASDF, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और वर्टिकल हो गया, ऊपर Q आता है, QWRT आता है, तो Q हो गया ऊपर वाला, नीचे हो गया A, और नीचे ZXC भी आता है तो उसमें Z हो गया, तो QAJ ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल। इससे क्या होगा भाई, ये बहुत जरूरी है, वर्टिकल भी करना हाथ सेट बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आपके तीनों रो हॉरिजॉन्टल क्लियर होते हैं, उसी हिसाब से आपको वर्टिकल भी अपने कीबोर्ड हाथ पे सेट करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ QAZ, जो भी हिंदी का वे है वो उसको भी आप कर देना। उससे क्या होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड का शेप है ना, वो सीधे सीधे ना होता है, हमारी सीधी उंगली नहीं चलती, थोड़ी घुमाव है, यानी कि नीचे से देखें तो उससे सकरा हो जाता है और ऊपर जाके खुल जाता है, थोड़ा भार हो जाता है, आउट ऑफ मतलब हैंड से थोड़ा ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, नीचे सकरा होता जाता है। इस हिसाब से जैसे ये ऊपर बड़ा हो गया और ये नॉच, ठीक है, ये ऐसे करके शेप है, यानी कि ऊपर थोड़ा बड़ा है नीचे छोटा है, तो इस हिसाब से हमको शेप उसी हाथ में करनी है। क्योंकि क्या होता है भाई
कि हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो एक हाथ जब दबाते तो उंगली उसके नीचे जस्ट दूसरी वाली दो की वो की आती है, सीधी करेंगे तो दो में से जो हम टाइप कर रहे हैं वो ना होकर दूसरी भी साथ में दब जाती है, दोनों बटन दब जाती हैं। तो मैं इस तरीके से बचने के लिए क्या करें, मैं वर्टिकल भी टाइप करनी चाहिए अगर इंग्लिश की कर रहे हैं तो। ठीक है, वर्टिकल जैसे ही हाफ साइड पूरा कीबोर्ड पे हो जाए उसके बाद क्या करना है, तो मैं सीधे पैराग्राफ या टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं देना है। आप पहले जैसे ही हाफ सेट होता है 8-10 दिन बाद टाइपिंग कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको अपने नाम, अपने घर वालों के नाम, अपने रिलेटिव के नाम, जो भी नाम है उसको टाइप करो बेकर, मतलब वैसे ही हाथ में कीबोर्ड रखा उस हिसाब से अपना टाइप करना है। या हो सके जैसे ये नाम अच्छे लग रहा है कि हाँ हाफ सेट हो गया तो थोड़े थोड़े अपने सॉन्ग्स जो भी गीत वगैरह याद हो उनको टाइप करो, या जो भी भजन है या जैसे तुम्हारे कोई आपका पर्सनल कोई ऐसा कुछ याद हो उसको टाइप करो हिंदी में, बस टाइप करते जाओ, जो भी है शिव चालीस हनुमान चालीसा जो भी याद है उसको याद मतलब टाइप करने की कोशिश करो, जिससे क्या हाथ सेट बिल्कुल हाथ सेट हो। पैराग्राफ देकर टाइपिंग मत करो ना, ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे करो, पहले हाथ सेट करो। जैसे ही हाथ सेट होता है उसके बाद सॉफ्टवेयर कोई भी हो, नहीं हो तो मैं अपना एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप डाउनलोड करना। टाइपिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिल जाएंगे, हिंदी के भी लिए मिल जाएगा और इंग्लिश के भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं जैसे ही हाथ सेट हो जाए उसके बाद देखो स्पीड कैसे है। कुछ लोग कहते हैं मेरी स्पीड हमने हाथ सेट कर लिया 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। आप ऑनलाइन या जो भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है या ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देते हैं, सिर्फ टाइपिंग जो डिस्प्ले पे सीधी फेस करके डिस्प्ले पे सीधी टाइपिंग देते हैं उससे कभी भी स्पीड नहीं बना सकती। आज मैं फिर दोबारा कह देता हूँ कि जो भी है कोई भी है, आप जब भी टाइपिंग करते हैं डिस्प्ले में देख के उससे कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। स्पीड इंक्रीज करने का तरीका यही है, आप जैसे ही हाथ सेट होता है थोड़ा 1-आध महीने आप सॉफ्टवेयर कर लीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ही आपको स्पीड बढ़ानी है तो पैराग्राफ रख के बगल में करें, सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप पैराग्राफ का मतलब समझ लें जैसे 5-6 तक की जो भी बुक लें, 5th या 6th स्टैंडर्ड की बुक वगैरह लें, इंग्लिश की कर रहे हो तो इंग्लिश की और हिंदी की जिसकी भी स्पीड बढ़ानी चाहो, जिसमें फॉन्ट पे भी उससे कोई इशू नहीं। लेकिन स्पीड बढ़ाने का तरीका यही है कि आप डिस्प्ले पे ना करें बल्कि पैराग्राफ से बगल में रख के करें। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल गाइडेड से और आपकी गलती स्टार्टिंग में हो सके ज़्यादा है और आपकी जैसे ही पैराग्राफ पे देखते हैं टाइपिंग तो डिस्प्ले पर बार नजर आती है। इसके लिए आप क्या करें, अपने लैपटॉप या पीसी जो भी है उसकी स्क्रीन पे वो डाल दें, कपड़ा वगैरह डाल दें या जो भी, जैसे उसमें आर पार ना दिखे या वर्ण वगैरह दिखे, तो जैसे आप टाइप करोगे तो जब दिखेगा नहीं तो तुम बार बार नजर नहीं जाएगी। तो गलत करो टाइप, लेकिन करो पैराग्राफ पे रखिए बिल्कुल टाइपिंग कीबोर्ड पे हाथ से टिके बगल में पैराग्राफ लिया, बस चाहे गलत करो चाहे सही उससे कोई मतलब नहीं, सीधे बस टाइप करते जाओ। उसका अपना डिस्प्ले से जो भी पर्दा डाला है या कुछ भी डाला है आपने रखा है जिससे नहीं दिख रहा है उसको उठाओ, उसके बाद देखो क्या गलती की है, जो गलती की है उन वर्डों को दोहराओ। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरी तीसरी चीज़ है बोरिंग। बोरिंग तो यार सब्जेक्ट है, हमें भी पता है इंग्लिश टाइपिंग हमने कैसी सीखी है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। आप अगर लेकिन इसको इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों तो सीधी सी बात है आपको रुचि आएगी कि हमें जॉब लेनी है बाबू की, तो ये टाइपिंग तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन बोरिंग लगे, जब भी ज़्यादा बोरिंग लगे तो आप 10 दिन का बिल्कुल टाइपिंग को बिल्कुल छोड़ देना, मेरा मानना है। जब भी, लेकिन ये नहीं कि पूरी बिल्कुल छोड़ दोगे, जब टाइपिंग टेस्ट होगा जब भी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर टाइपिंग टेस्ट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बाबू के लिए तो टाइपिंग तो ऑलरेडी पहले से स्टडी कर दो तैयार, मतलब प्रैक्टिस कर दो तैयार, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता टाइपिंग के लिए। और ना टाइप इसीलिए इसी कारण की वजह से लड़के फेल होते हैं, ज़्यादातर टाइपिंग लड़के फेल होते हैं। तो आप क्या करना, जैसे टाइपिंग के लिए अगर लगता है कि मुझे बाबू की नौकरी करनी है, पैराग्राफ लो, टाइपिंग लो, जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से टाइपिंग करो। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगती है बोरिंग लग रही है, बहुत पका मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, आप 1 महीने या 15 दिन का बिल्कुल रेस्ट है, बिल्कुल कीबोर्ड कंप्यूटर देखें ही नहीं, बिल्कुल 1 महीने बाद लगता है कि हाँ बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल दिमाग हमारा रिफ्रेश हो गया, उसके बाद फिर स्टार्टअप करें। जैसे मैंने बताया, अगर जैसे टाइपिंग हाथ सेट हो चुका है तो पैराग्राफ से या अपने वर्ड वगैरह गीत वगैरह लिख के जो भी है उसके बाद पैराग्राफ से टाइपिंग स्पीड भाई साहब की इंक्रीज पैराग्राफ की होगी, ये क्लियर लिख के लेने और कोई तरीका नहीं है स्पीड बढ़ाने का। पैराग्राफ बगल में रखें, टाइपिंग करें, और अगर डिस्प्ले पे बार बार नजर आ रही है, बार बार बैक स्पेस ले लो, आप कपड़ा लो सीधे डिस्प्ले पे डालो। डिस्प्ले ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कपड़ा ऐसा हो कि बिल्कुल दिखे नहीं डिस्प्ले में, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज, बस कुछ नहीं दिखे, बस डिस्प्ले पे डाला, बाकी का टाइप किया पैराग्राफ से। उसके बाद सीधा बाद में जब पूरी 8-10 मिनट का टाइम लिमिट करूँ कि मुझे 5 दिन या 10 मिनट करनी है, उसके बाद पैराग्राफ हटाया, अब देखो स्पीड चेक करो कि कितनी क्या गलती है क्या नहीं है, इस हिसाब से आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। टाइम तो लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट है, हमें भी पता है। ठीक है दोस्तों।
मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर टाइपिंग इंक्रीज करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, पैराग्राफ साइड में रखें, डिस्प्ले पे अपना पर्दा डालें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कपड़ा का, सामने दिखे बिल्कुल, मतलब दिखना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़ा डालो या किताब की जो रैपर होता है ऊपर वाला वो रख दो, मतलब डिस्प्ले बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। पैराग्राफ साइड में रखो, इंग्लिश की कर रहे हो तो इंग्लिश की, हिंदी की कर रहे हो जिसकी भी स्पीड बढ़ाओगे। मैं गारंटी बात कर रहा हूँ, अगर तुम पैराग्राफ पर रख के 20 की स्पीड निकाल रहे हो या 30 की निकाल रहे हो स्पीड, तो मैं अगर तुम्हें ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर निकालोगे तो गारंटी मैं कहता हूँ 10 वर्ड पर मिनट आपको इंक्रीज मिलेगी। ये इसकी दावा मैं करता हूँ। जब भी पैराग्राफ से तुम 15 दिन या 20 दिन एक बार टाइपिंग करके देख लो, आपका जस्ट 20 दिन बाद सीधे सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करो, मैं बात करता हूँ सीधी 10 वर्ड पर मिनट से आपको गारंटेड आपको मिलेगी टाइपिंग इंक्रीज। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर टाइपिंग इंक्रीज करनी है तो बाकी के तो फिर अपनी उसके हिसाब से है। और बस सीधी सी बात यही है कि टाइमिंग देनी पड़ेगी। टाइपिंग आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइमिंग कम है, जल्दी से टेस्ट है आपका जैसे यूपीएसआई का, तो टाइमिंग ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे शाम को, 6 घंटे आपको देनी पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, जब भी 15 दिन निकल पाएगी। क्योंकि मैंने खुद 50,000 वर्ड तो टाइप नहीं कर पाए थे, सिर्फ मेरे 35,000 वर्ड टाइप कर पाए थे। मैंने चलो तब भी प्रयत्न, लेकिन टाइप यूपीएसआई की टाइपिंग बहुत आसान है। आप गलती हो या ना हो, तुम गलती से कोई छूट नहीं है, तुम मतलब गलती जितनी भी करो उससे कोई मतलब नहीं होता है उनका, वो कोई नंबर नहीं काटते। सिर्फ ये होता है कि जो भी वर्ड सही लिखे हैं उनको सही होने चाहिए, मतलब उनको, यानी गलती भी कर दो तो उसको काउंट नहीं करते, गलती को मानते नहीं, और सिर्फ जो सही ले उनको काउंट करेंगे, बाकी का कर दो, मतलब आराम से कर सकते। मैं जब करते जाता था यहाँ पे इंग्लिश की, कोई 35 और 40 के बीच में आती थी मेरी स्पीड, कभी 40 से ऊपर आई नहीं थी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में भी, लेकिन वहाँ टाइपिंग ली तो मेरी 45 मिनट बनी, मुझे खुद पता नहीं चला। 15 मिनट की टाइपिंग थी। आप नर्वस ना हो, हाँ इसमें नर्वस का सिस्टम बहुत आ जाता है, मैंने सीआरपी वगैरह की दी है, तो नर्वस सिस्टम बहुत आ जाता है, बगल में पैराग्राफ रखते हैं तो उंगली अपने आप ही प्रेस होने लगती है, तो कॉन्फिडेंस हो गए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जितनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, 40 अगर मांगे तो 50 की लेके चलो, कि आपकी 50 वर्ड पर मिनट निकल रही है। अगर 30 की मांगे तो 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आएगी, तो वहाँ पे आराम से निकल जाएगी। कॉन्फिडेंस जब आएगा, जो तुम्हारी स्पीड घर पर बोलेगी, घर पर ही स्पीड उतनी ही आ रही है तो वहाँ नर्वस हो गए, गारंटेड टाइपिंग में फेल होगी। तो सीधी सी बात यही है कि आप अपनी टाइपिंग इंक्रीज करें, और कुछ नहीं है। टाइपिंग का बस बेस्ट तरीका यही, पैराग्राफ में रख के सब पैराग्राफ रख के टाइपिंग करें। टाइपिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन टाइपिंग में ज़्यादा मतलब है, सिर्फ ऑनलाइन का शुरुआत में टाइपिंग हाथ सेट कर सकते हैं, उसके बाद सीधी पैराग्राफ से टाइपिंग करें। टाइपिंग नहीं करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। धन्यवाद दोस्तों।